अपने विषय की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। इसका असर अब और भी ज्यादा दिखने लगा है। पिछले 8 दिनों से शहरों में साफ सफाई नहीं होने के कारण कचरा इकट्ठा हो गया है। कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। वहीं आज जब प्रशासन ने सफाई के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने का प्रयास किया तो सफाई कर्मचारियों ने इसका भी विरोध कर दिया। इस कारण पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती हिरासत में लिया है और बसों में भरकर कई अज्ञात स्थानों पर लेकर गए हैं। वहीं कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीनों से कूड़े का उठवान करवाते हुए भी आज नजर आए। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, झज्जर से, कैथल से और यमुनानगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी केवल 3 ही जिलों की तस्वीरें हैं, लेकिन हर जिले में इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रशासन ने जब खुद ही आज जेसीबी उठाई और ट्रैक्टर ट्रॉली उठाकर कूड़ा करकट डालना उसमें शुरू किया तो सफाई कर्मचारियों ने और भी तेज विरोध करना शुरू कर दिया। नारेबाजी की गई और अपना रोष प्रकट किया गया। सवाल ये है कि त्योहार का मौसम है और सरकार, वर्तमान में जो सरकार है वो उन्होंने देखना था कि हमने जनता को सुविधाएं देनी है, जनता को कुछ दिक्कत ना आए, तो उनको समस्या का सॉल्व करना चाहिए था। ये कोई आज जो हड़ताल कर रही है, हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ ने कराई, सरकार करवा रही है। इसको क्यों करवा रही है? इस मांग जो इनके मुद्दे हैं जिसको ऑलरेडी सरकार ने मान रखा है, पहले लागू नहीं कर रही। अब कोरोना काल के अंदर जैसे साथी जिक्र करें, कोरोना काल के अंदर इन्होंने खुद कहा कि जो कोरोना के अंदर काम करते हुए कोई कर्मचारी अगर डेथ होती है कोरोना से तो उसको 50 लाख देंगे। अब साहब नाट रहे हैं, तो क्यों कहते हैं? औरों के अगर ये हड़ताल करते हैं उन पे आप धाराएं लगाते हो, लेकिन जो आदमी झूठ बोल रहा है, वर्तमान सत्ता में है, जनता ने उनको चुन के भेजा, तो सवाल तो जनता के होंगे, ये भी जनता का हिस्सा है। दूसरी बात जो साथी बात कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी की बात कर रहे हैं, समान काम समान वेतन। नगर पालिका जो निगम ये सब जो जनता है, जो पब्लिक है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सफाई का काम करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ कर्ची भर्ती क्यों कर रखी, उनको रेगुलर क्यों नहीं करते? इस काम का कौन करेगा? सरकार करेगी। एजेंडे में आप दे देते हो, जब घोषणा पत्र में आप दे देते हो, वोट लेने के लिए आप कह देते हो कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, निजीकरण को बंद करेंगे। 7 दिन से, लगभग 7 दिन से धरना जारी था। आज 8वां दिन था आज। ठीक है जी, हमारे कर्मचारी शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे कमेटी में, और प्रशासन ने आज सुबह ही इनकी गिरफ्तारी यहीं से कमेटी से और कुछ लोगों की पेवा चौक से गिरफ्तारी कर ली है। और हम ये कहना चाहते हैं, वाल्मीकि समाज है ये, इससे टकराने की कोशिश ना करे सरकार। बिल्कुल दोहरफी बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारी बात सरकार मान ले, ना तो हम ठेके कर्मचारियों को रोके और ना हम हड़ताल करें, या तो हमारी सरकार बात मान ले, ना हम किसी अपना सफाई का काम तो हम होने नहीं देंगे। चाहे हमारा सिर फुटो चाहे माथा, हम ईंट से ईंट बजाएंगे और हमारा कर्मचारी रोड़ा पे उतरेगा। हम नहीं मानेंगे जब तक ये सरकार बात नहीं मानेगी। हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और हमारे कर्मचारी और भी जोश में होंगे, और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो कर्मचारियों ने तो साफ कर दिया है कि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन ऐसे में और भी बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो आपको जरा बताते हैं। अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता रतिया से हमारे साथ जुड़े हैं और विपिन शर्मा मेरे संवाददाता कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, सबसे पहले आपके पास मैं आता हूं, क्या कुछ एक्चुअल सिचुएशन है अभी की वो बताइए, फिर मैं अशोक के पास आऊंगा, उनके साथ काफी कर्मचारी मौजूद हैं। विपिन, 7 दिन से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और आज 8वां दिन है। 8वें दिन सरकार ने कैथल में जो प्रशासन ने पहल की कूड़ा उठाने की, उसका सफाई कर्मचारियों ने विरोध कर दिया। दो बार अटेम्प्ट किया इन्होंने सफाई कर्मचारी ने उनको रोकने का। पहली बार 2 बसें भर के लेके गए, दोबारा 1 से 2 घंटे बाद इन्होंने दोबारा फिर कोशिश की सफाई कर्मचारियों ने जो कूड़ा उठाने को रोकने की, दोबारा पुलिस ने फिर इन 2 बसों में भर के ले गए। तो इस तरीके से आज से आंदोलन का स्वरूप बदला है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में स्वरूप बदलेगा। जिस तरह की आंदोलन ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन है, इसे हल्के में ना लें और सरकार जिसे बात करे ना कि इनको दमन करे। ऐसा ही कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को बात करनी चाहिए। हम सफाई करने को तैयार हैं, हमारी मांग ये मान लें। हम यही तो चाहते हैं, समान काम समान वेतन दें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, पुरानी पेंशन बहाली करें। इनका ये भी कहना है कि जैसे पड़ोसे
पंजाब स्टेट है, उन्होंने सारी मांगे मान ली है। तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो मांगे मानने में दिक्कत कहाँ आ रही है? कर्मचारी चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, दमनकारी नीति न अपनाई जाए। अशोक, आप बताइए जरा रतिया में क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ स्थिति है? देखिए केशव, मैं आपको बता दूं कि रतिया में जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी और फायर कर्मचारी हैं, उनकी जो हड़ताल है आज 8वें दिन में प्रवेश कर गई है। हड़ताल के कारण शहर में कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, मगर कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उनकी मांगे माने पहले सरकार, उसके बाद वह काम करेंगे। और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन उनका यूं ही जारी रहेगा और इसी तरह ही गंदगी के ढेर लगे रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर प्रशासन उनके साथ जोर जबरदस्ती करेगी तो वह पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। हाँ, ये बताएं, जो आज आपकी हड़ताल है 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, कोई बात सिरे चली? हमारी बात 19 तारीख को राज्य कमेटी गई थी माननीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता से बातचीत करने के लिए, तो उस दिन हमारी कोई बात सिरे नहीं चली। निकाय मंत्री ने हमारी एक भी मांग मानने से मना कर दिया। क्या बोला? गोलमाल जवाब दिए जी सारी बातों के। हमने कहा था भाई कौशल रोजगार निगम से हमारे कर्मचारियों को बाहर करो, उन्होंने कहा ये नहीं है। सफाई कर्मचारियों के बारे में कहा भाई हमारे कर्मचारियों को, फायर के कर्मचारियों को जोखिम अलाउंस दिया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा भाई सफाई का कंपटीशन होगा और उसमें जो कर्मचारी फर्स्ट आएगा उसको 2000 रुपए, सेकंड को 1000 रुपए दिए जाएगा। इससे हमारे कर्मचारियों में आपस में हमारी पाड़ करना चाहते हैं। सरकार बिल्कुल ही अपने अर्थ से नहीं बाज आ रही है। कर्मचारी अपनी जायज मांगे मांग रहे हैं जी, कर्मचारी को भीख नहीं मांग रहे, कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। हमारी पहले माननीय अनिल विज थे मंत्री, तब 17 अक्टूबर और 20 अप्रैल 2020 को हमारा समझौता हुआ था इन मांगों पर समान काम समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और जो हमारे कर्मचारी कोरोना से मौत हुई उनको 50 लाख रुपए की राशि देना, उनके परिवार को रोजगार देना। सरकार बार बार पता नहीं बात कर करके हमारे कर्मचारियों से क्यों बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार ने कैथल में हमारे राज्य प्रधान को भी गिरफ्तार किया है, सरकार से और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं हम शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं। अगर प्रशासन जबरदस्ती कूड़ा उठाएगा या करेगा तो फिर हमें प्रशासन के साथ दो हाथ करने पड़ेंगे जी, मजबूर हैं। हाँ, ये बताएं, 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, शहर हाल से बेहाल हो चुका है। दिवाली का त्योहार है, वो भी इस बार जिस तरह गंदगी में हुआ है। सर हमने भी तो दिवाली, काली दिवाली मनाई है। हम भी अपने बच्चों घर में दिवाली मनाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन और सरकार की अटमिता के कारण हम भी यहाँ धरने में बैठे। हम भी खुश नहीं थे धरने में रह के, लेकिन क्या करें, सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, जिस कारण हमें भी अपनी दिवाली, काली दिवाली मनाई है। जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये धरना ऐसे ही चलता, शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा हमारा। लोगों की आमजन की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लोगों के, हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, सरकार हमारी मांगे नहीं मानी। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हम उसके हकदार हैं, वो मांगे नहीं मान रही, तब तक इसका तो जिम्मेवार सरकार ही रहेगी। ये बताएं, 8वें दिन में प्रवेश हड़ताल हो चुकी है आपकी, अभी तक कोई बात सिरे नहीं चली, शहर का बुरा हाल हो चुका है। जब थोड़ी सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी ना सर, ऐसे चले जाएगी हमारी हड़ताल। ऐसे कहाँ पेच कहाँ फंसा हुआ है? बस यही जी, मांग मान ले पूरी, हम कल चले जाते हैं सफाई पे, मांग मानते सर सफाई चले जाएंगे हम। ये बताएं, क्यों नहीं मांगे मान रही सरकार आपकी? सरकार मांगे मान नहीं रही सर, क्योंकि हम पक्का होना चाहते हैं। कच्चे कर्मचारी जो पक्के की मांग कर रहे हैं और जो ठेके पर थी उसको खत्म करना चाहते हैं। जब कोरोना काल में सरकार हमें कर्मचारी योद्धा, सफाई योद्धा का ओहदा दे सकती है, क्या पक्के करने में क्या मजबूरी है सरकार की? क्यों नहीं हमसे बात कर रही, क्यों हमारे प्रधानों से नहीं बात कर रही? और जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं उसका जवाब भी हम जोर जबरदस्ती देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक रहे, किसी भी जनता को कोई नुकसान ना हो। और सरकार उससे टस से मस नहीं हो रही। 8 दिन हो गए। केशव, आपने सुना कि इनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं सरकार माने, उसके बाद वो काम पे लौटने को तैयार हैं और 2 घंटे में शहर को वो साफ करने का दम रखते हैं। इसके साथ केशव मैं आपको और भी बता दूं कि अभी 15 अगस्त को जिस तरह प्रशासन ने कर्मचारियों को सम्मानित किया, कोरोना काल के दौरान सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया था, मगर इस बार प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित नहीं किया, जिसको लेकर ये भी रोष है इनमें सबसे बड़ा। ठीक है, मैं और भी सवाल लेकर आऊंगा। विपिन, आपके आसपास भी कोई सफाई कर्मचारी मौजूद हैं जैसा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं? हम चाहेंगे जरा उन्हीं से आप 1 to 1 बात कीजिए और बताइए उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ आगे की राह है। इतने समय से पूरा शहर कचरे के ढेर में बदल गया है और आप लोग हड़ताल पे हैं,
तो आपको कोरोना काल में भी आप लोगों ने बड़ी सेवा की, लोगों को बीमारी से बचाया। अब लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको भी देखना चाहिए थोड़ा। अच्छा जी, जोर से मैं CII2 का सेक्रेटरी हूँ और मैं इन कर्मचारियों का समर्थन में आया हूँ और इन जो कर्मचारियों की मांगे है वह जायज है और मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ। इनकी जो मांग है, एक तो जितनी संख्या के आधार पर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी लगाना होता है। अब आबादी के हिसाब से आधे भी कर्मचारी को नहीं। अब सरकार जितना प्रचार प्रसार पे डंडोरा पीट रही है, ऐड लगा रही है, विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, अगर वो पैसा कर्मचारियों का वेतन पे और भर्ती पे दिया जाए तो इनका अभियान ये सफल हो सकता है, न कि प्रचार से। अब ये जो प्रचार में सफाई अभियान, सफाई को एक मिशन के रूप में लिया जा रहा है, अब जब तक पूरे कर्मचारी नहीं होंगे, जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें वेतन पूरा नहीं मिलेगा, तो ये जो इनकी बिना बात का जो एक प्रचार कर रहे हैं, ये विज्ञापनों पर जो खर्च कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं आएगा। काम तभी हो पाएगा जब इन कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाएगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी 2013 में फैसला लिया, बस जो कच्चे कर्मचारी है उनको नियमानुसार पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाओगे तो उनका कच्चे कर्मचारियों का पक्कों में समान वेतन, समान काम, समान वेतन का फैसला आने के बावजूद भी लेकिन ये सरकार इन कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी अवहेलना कर रही है। तो इसलिए इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं वह जायज है और जब तक सरकार इनसे बातचीत करके इनका समाधान नहीं करेगी, ये आंदोलन जैसे आज भी ये सैकड़ों कर्मचारियों को गिरफ्तार करके इस रूप से थाने में ले गया, जो डंडे के दम पे इनको डरा के धमका के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, जब तक इनसे बात और इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये जो ऐसे ना डरने वाले, ना झुकने वाले, ना ये आंदोलन खत्म होने वाला। जी ठीक है, विपिन आऊंगा आपके पास। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फरीदाबाद से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जरा बताइए क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है फरीदाबाद से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सफाई कर्मियों की हड़ताल है वो लोगों पर भारी पड़ रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कहीं न कहीं लगातार सफाई कर्मी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब जो है गंदगी के ढेर बन रहे हैं, क्योंकि आवाजाही करने में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साफ तौर पर कहें तो जिस तरीके से कर्मचारियों ने भी अपनी दीपावली जो है काली मनाई है, साफ तौर पर कहें तो प्रशासनिक अधिकारियों को जब पहले से पता था इस बात का कि सफाई कर्मी हड़ताल पर जा सकते हैं, तो उनको कहीं न कहीं फौरी तौर पर व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कर्मचारियों की, तो कर्मचारी भी लगातार अपनी हड़ताल पर बने हुए हैं, वो भी अभी अपनी हड़ताल खोलने के मूड में नहीं है, तो परेशानी और ज्यादा लोगों के लिए खड़ी हो सकती है। तो इससे कहीं न कहीं एक तरह से कहें तो पूरा शहर जो गंदगी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, जिससे आम जन को परेशानी हो रही है। जी केशव। अशोक, मैं आपके पास आता हूं और कुछ सफाई कर्मचारी जो मौजूद हैं उनसे आप जरा सवाल कीजिए। ठीक है, अगर वो लोग हड़ताल पर हैं, काम बंद किए हुए हैं, तो समझ में आता है, लोकतंत्र है, विरोध प्रकट करने का अपना अपना तरीका सबका हो सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार व्यवस्था वैकल्पिक सिचुएशन कर रही है, वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, तो उसमें इनका विरोध क्यों है? अगर निगम अपनी जेसीबी से, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से कूड़ा करकट को साफ कर रहा है, तो उसमें परेशानी कहां पर है? जरा पूछिए एक बार। देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं कि इनका ये कहना है कि हड़ताल उन्होंने कर रखी है। हालांकि कर्मचारियों की जो हड़ताल है, शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं और सरकार के ऊपर हड़ताल भारी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि सरकार उनकी बातें मान ले, वह आज ही काम पर लौटने को तैयार है। उनका कहना है कि मांगे माननी तो दूर, अभी तक सरकार की तरफ से बुलावा भी नहीं आ रहा। पिछले 2-3 दिन से जो शहरी निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, उन्होंने बातचीत की थी और उनकी मांगे नहीं मानी। वो इस इंतजार में है कि आज ही बैठक हो, कर्मचारी नेता तैयार बैठे हैं। मैं बातचीत करता हूं अभी। हाँ, ये बताएं, जो शहर के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है आपसे? तो देखो, सरकार ही बता सकती है क्यों नहीं बात कर रही है। अगर सरकार हमारी मांगे मान ले तो शहर 2 घंटे में सफाई हो जाएगी शहर की सारी। हमारे कर्मचारी दिन रात करके सफाई करनी पड़े, शहर को चमका देंगे जी। देखिए, जिस तरह के डेंगू फैल रहा है, गंदगी के ढेर शहर में लगे हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, उसको लेकर बीमारियां भी बहुत घातक फैल सकती हैं, डेंगू जैसी। फैल तो सकती हैं सर, हम क्या बताएं, हम भी मजबूर हैं।
जब हमारा कर्मचारी ही भूखा होगा तो शहर में सफाई किस तरह कर सकेगा जी। आप ये बताएं, जिस तरह आप अपने धरना प्रदर्शन जारी रखें, अगर प्रशासन इसको लेकर सफाई करता है तो अपने सत्र पर, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है सर, हमें फिर हमारी हड़ताल तो फैल है जी। अगर प्रशासन अपने लेवल पे सफाई करते हैं तो हमारी हड़ताल तो फैली है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं सरकार से। सरकार को चाहिए वे कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए। सरकार ने दिवाली के ऊपर भी ऐसे ही कर्मचारियों को बिना कुछ तोहफा दिए ही गोल मटोल सारा सिस्टम कर दिया जी। हम सरकार को बताना चाहते हैं, अगर सरकार हमें बातचीत के लिए आज बुला ले, आज बुलाकर हमारी बातों का समाधान करते तो कल आपको 11 बजे तक शहर में बिल्कुल सफाई मिलेगी जी। आपके बीच कोई मध्यस्थता नहीं हुई किसी तरह की? अभी तक किसी तरह की नहीं। सिर्फ जिस दिन हमारी 19 तारीख को हड़ताल थी उस दिन निकाय मंत्री साहब के साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए गया था और उस प्रतिनिधिमंडल को कमल गुप्ता जी ने गोल मटोल जवाब दिए जी। शहर सारा परेशान हो रहा है हड़ताल के कारण, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सरकार बातचीत नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? सरकारों तो साहब, वो तो सरकार की मर्जी। ये हड़ताल सरकार करवा रही, कर्मचारी नहीं करवा रहे। ये 6 महीने साल पहले हड़ताल की तैयारी करी जाती है, ज्ञापन एसडीएम का माध्यम से, एमएलए का माध्यम से, तो मुख्यमंत्री के पास भेजे जाओ, जो मांग पत्र है हमारी मांग पूरी करी जावे। तो सरकार ना सुनाई करे तो ये कर्मचारी की मजबूरी है जी। कुछ एक मांगे तो सरकार ने मानी थी पहले, नहीं मांगी जी, नहीं मानी। हो तो रूंगा में के बना जी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, पुरानी पेंशन बहाल करे। जो सरकार में 50% मंत्रिमंडल ऐसे बैठे हैं जो छड़े हैं, रंडे हैं, तो उनका आगे पाचे ना उनने बेटी ब्याणी ना बहू ल्याणी, तो उनने पेंशन की लोड़ है। जो कर्मचारी 10 साल 20 साल जनता की सेवा करे, मैं आता हूं अशोक आपके पास। पेंशन की लोड़ अशोक मैं आपके पास आ रहा हूं। विपिन आप जरा, मैं देख पा रहा हूं नारेबाजी की जा रही है, जरा बताइए क्या कुछ सिचुएशन है? जो कर्मचारी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिए थे उनको छोड़ दिया गया, उनको पास पुलिस के छोड़ दिए गए। हाँ, लेकिन ऐसा को क्या कहते हैं? हाँ, चलिए सुबह का गिरफ्तार किया होता और भूखे पैसे गिरफ्तार दिया इनको, अब जब रोटी खिलाने का काम आते हैं छोड़ दिया गया है। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाने के लिए। विपिन, राजेंद्र दहिया, अशोक ग्रोवर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाने के लिए। तो मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।